तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। कृषि विस्तार अधिकारी का जो पेपर है वो 10 सितंबर से होगा, ऐसा यहाँ पर दो नोटिस वायरल हो रहे हैं। जो आपका एग्जाम 5 अगस्त से होने वाला था वो अब 10 सितंबर को होगा। इसको लेकर के दो नोटिस वायरल हो रहे हैं। अब ये नोटिस रियल है या फिर फेक है, उनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ये दोनों नोटिस आप यहाँ पर दे सकते हैं। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, लाइन बाय लाइन बताएंगे कि ये बात बिल्कुल सही है या गलत है या फिर इसको खाली र्यूमर के तौर पर फैलाया जा रहा है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। और जो मॉडल सेट हम करा रहे हैं एग्रीकल्चर और सी सेट के, वो भी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचते रहे। चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। उससे पहले आप लोग बता दें, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंतिम समय के लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी सुपर सिलेक्शन नोट्स। बचे हुए कम समय में आप इस नोट्स की मदद से तैयारी कर सकते हैं और अपने नंबर को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। कम से कम 70% आप लोग जो है सिलेबस कंप्लीट करके जाइएगा, तभी कुछ चांस रहेगा आपका सिलेक्ट होने का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने 70% अगर सिलेबस कर लिया है तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए बता दें, आपको मात्र 199 रुपये में ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें क्या रहेगा कि पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहेंगे। तो आप अगर 6-6 घंटे पढ़ लेते हैं तो आप आराम से 2 से 3 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। दोनों सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, यानी सी सेट जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके साइंस कंप्यूटर ये सब रहेगा, और एग्रीकल्चर यानी कि यूनिट 10 सभी 10 की 10 यूनिट के कंप्लीट जो है पूरा थ्योरी नोट्स रहेगा। पीवाईक्यू रहेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कहाँ तक आ रहे हैं वो सब कुछ रहेगा। और जो मॉडल पेपर सेट हम करवा चुके हैं सी सेट और एग्रीकल्चर की, वो सारे मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। लगभग 1000 के आसपास हमने क्वेश्चन करवा रखे हैं सी सेट और इन दोनों को मिला करके, पीवाईक्यू को मिला करके, वो सब आपको इसके अंतर्गत मिलने वाला है। ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, छोटी सी प्रक्रिया है। डायरेक्ट आपको ये नोट्स मिलेगा, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको 199 का पेमेंट करना है। फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से आपको 2 प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। एक में सी सेट का पूरा मटेरियल रहेगा और एक में आपका एग्रीकल्चर का पूरा मटेरियल रहेगा। दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। अंदर जाते ही आपको सारी पीडीएफ एक तरफ से दिखने लगेगी। उन सारी पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको तैयारी में लग जाना। किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, भाई एग्जाम डेट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, आप तो 5 तारीख मान के तैयारी करो कि 5 को हमारा एग्जाम है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है मेरे भाई। और नोट्स लेकर के जल्दी से ग्रुप में शामिल हो जाए, क्योंकि मात्र 36,000 फॉर्म भरे गए हैं और बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है ना, बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। आज सुबह हमने सेफ स्कोर 140 बताया था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर 140 तो बहुत ज़्यादा होता है। अरे मेरे भाई 140 का टारगेट करोगे तब तुम कहीं जाकर 130 के आसपास पहुंचोगे, है ना। 140 मैंने जनरल वालों के लिए हाई कट ऑफ बताया, मैक्सिमम बताया, मैक्सिमम यानी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा भैया। कम जा सकता है, 130 भी जा सकता है। तो परेशान मत हो, पिछली बार 134 गया था, है ना। अब कह रहा हूँ 120, तो 110 तो नहीं चला जाएगा भाई, इतना भी कम नहीं जाएगा, है ना। तो वो आप अच्छे से सोच समझ लीजिए। बाकी अगर इन नोट को कंप्लीट कर लेंगे तो आप आराम से इस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। 140 प्लस स्कोर आप आराम से कर सकते हैं बचे हुए टाइम में। ठीक है। अच्छे से तैयारी कर लेते तो 150 भी क्रॉस कर जाएंगे। उस हिसाब से हमने इन नोट्स को बनाया है। सिलेक्टेड पॉइंट सिलेक्टेड टॉपिक को रखा है और एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है मेरे भाई। तो जल्दी से आप लोग पेमेंट करके इस नोट्स को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए अभी 2 नोटिस हमारे पास में आए हैं और एक भाई हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने हमारे पास में ये दोनों नोटिस भेजा। इससे पहले वाला जो नोटिस था ना 2 अगस्त से 5 अगस्त किया था, वो भी उन्होंने ही भेजा था। उन्होंने सबसे पहले ये वाला नोटिस भेजा कि सर मेरे पास में ऐसा कुछ नोटिस आया। हमने कहा अच्छा दिखाओ जरा। पढ़ करके देखा भाई, इसमें लिखा हुआ है कि भाई समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 और जो है परीक्षा प्रारंभ की तिथि जो 5 अगस्त 2026 थी उसको अब बदल करके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा इसमें बीच में फंस रही है, इसलिए हमने इसको 10 सितंबर कर दिया है। 10 सितंबर पढ़ते ही हमारे दिमाग में आया भैया ये सितंबर कैसे लिखा हुआ है, बताइए ये गलती कौन करता है, ये गलती कौन करता है भैया, सितंबर कैसे लिखा हुआ है, और ये गलती कौन करता है, एआई करता है। तो एक डाउट हमारा यहाँ से आ गया था कि ये तो एआई के द्वारा बनाया गया है। फिर हमने कहा नहीं भैया यहाँ पर तो साइन वगैरह भी हैं और 30 तारीख के ही साइन है, 30/7/2026 के, यानी हो सकता है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल के द्वारा साइन किए गए हैं, यानी कि एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गया होगा भैया। और ऊपर भी लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यानी कि ये ईएसबी की वेबसाइट पर आ जाना चाहिए। हमने कहा चलो ईएसबी की वेबसाइट पर चल करके देखते हैं। उससे पहले हमारे पास में ये एक और कटिंग उन्होंने भेज दी कि सर ये भी हमारे पास में आई है, कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा अब 10 सितंबर से शुरू होगी,
तो एक पेपर की कटिंग है, पेपर की कटिंग से भी देखने में लग रहा है भैया ये तो एआई की तरह लग रही है, क्योंकि भैया 30 तारीख को अभी अभी उन्होंने साइन किए हैं और तुरंत पेपर में भी आ गया। भाई ऐसा कौन सा फास्ट पेपर हो गया ऐसा कौन सा फास्ट पेपर हो गया कि भाई 30 तारीख आज ही उन्होंने साइन किए हैं और आज ही उनके पास में पहुंच गया है। भाई इतना फास्ट पेपर तो कोई नहीं हो सकता है ना। ये कोई भोपाल न्यूज़ डेस्क करके है, तो यहाँ पर भी साफ दिख रहा है कि भाई ये जो है एआई से डिजाइन किया गया है। चलो और आगे बताते हैं। इसमें भी वही सारी बातें लिखी, 5 अगस्त 2026 आयोजित होनी थी, अब यह परीक्षा 10 सितंबर 2026 से आयोजित की जाएगी। ठीक है, एमपीपीएससी परीक्षाओं के टकराव के कारण अभ्यर्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी के लिए मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहा। हमने कहा भैया अगर ये खुद कह रहा है कि मंडल की वेबसाइट पर चलो तो चलते हैं मंडल की वेबसाइट पर। फिर हम एमपीएसबी की वेबसाइट पर गए और अभी वीडियो बनाने से 2 सेकंड पहले भी घूम करके आए हैं। हमने कहा हो सकता है भैया अभी ऐड कर दिया जाए, अभी अभी हम घूम करके आ रहे हैं, लेकिन भैया ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर वही लास्ट अपडेट है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी रिक्रूटमेंट 2026 की जो रिवाइज रूल बुक थी ना, पेज नंबर 16 को जो वो परिवर्तन किया था, 2377 पद कर दिए थे, 2784 थे, वही वाली जो है अभी अपडेट डली हुई है। और ये जो है ना ये आपकी 27 जुलाई 2026 से अपडेट नहीं हुई है। भैया यहाँ पर गए तो ये कह रहा भाई साहब कहाँ आ गए हो, हम तो 27 तारीख से अपडेट ही नहीं हुए हैं, तुम्हें कौन ने बता दिया कि पेपर की डेट चेंज हो गई। अगर डेट चेंज हो गई होती तो यहाँ पर आ गया होता ना, यहाँ पर तो नहीं आया। हमने कहा हाँ यार बात तो सही है। फिर हमने कहा हो सकता है मेन फ्रंट पे नहीं आया हो, अंदर आ गया हो, इंपॉर्टेंट नोटिस में चल करके देखते हैं। फिर नोटिस वाले सेक्शन पर हमने जा करके देखा तो भाई यहाँ पर भी वही ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम डेट चेंज लिखा हुआ था। हमने कहा अरे भाई यहाँ पर आ गया एग्जाम डेट चेंज पर, जल्दी से क्लिक करते हैं। जैसे इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पता चला भाई वो 2 अगस्त वाली डली हुई है जो 2 से 5 अगस्त किया, उसके बाद में कोई एग्जाम डेट चेंज की यहाँ पर जो है वो डला नहीं है, कोई भी जो है नोटिस नहीं डली हुई है। हमने कहा यार यहाँ पर भी नहीं है, फिर ये समस्या क्या है, इनके पास में आ कहाँ से गई। हमने कहा हो सकता भाई इसको एआई ने एडिट किया हो। हमने कहा एक काम करते हैं ना, अगर एआई ने एडिट किया तो एआई से ही पूछ लेते हैं। फिर हमने वो फोटो एआई को दी, फिर हमने एआई से पूछा भैया ये बताओ ये बात सही है कि नहीं है जो हम आपको फोटो दे रहे हैं, उसका क्या कहना वो देख लो। मैंने उपलब्ध आधिकारिक जानकारी से मिलान किया, इस समय 10 सितंबर 2026 तक परीक्षा स्थगित होने का कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है। एआई खुद कह रहा भैया हमको नहीं पता, हमने नहीं बनाया, ये किसने बना दिया है। ठीक है, आधिकारिक रूल बुक उपलब्ध भर्ती जानकारी में 2 अगस्त के बाद में 5 अगस्त की चर्चा की गई है, यही दिखाई दे रही है, लेकिन 10 सितंबर वाली सूचना अभी तक नहीं मिली है। ये एआई ने खुद बता दिया। हमने चैट जीपीटी पर भी जाकर के चेक किया और यही बात जो है वो आपका गूगल जेमिनाई भी बोल रहा है, दोनों एआई से वेरीफाई कर लिया। अब ये कह रहा है भाई कुछ बातें हमको यहाँ पर संदिग्ध लग रही हैं जिसकी वजह से हमें फेक नोटिस लग रहा है। हमने कहा क्या लग रहा है भैया, कह रहा है कि एमपीएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह नोटिस नहीं दिख रहा है, यानी एआई ने खुद जाकर के चेक किया और फिर वहाँ पर भी देखा कि भाई वो नोटिस तो नहीं है वहाँ पर। ठीक है, फिर विश्वसनीय समाचार या आधिकारिक प्रेस रिलीज में भी 10 सितंबर 2026 वाली सूचना नहीं मिली। उसने कहा आज अभी तक के जितने पेपर हैं सारे पेपर को मैंने पढ़ डाला। भैया एआई कर सकता है ऐसा, है ना, सारे पेपर को उसने पढ़ डाला, करा भाई पेपर में भी कहीं पर नहीं दिया है, आपके पास में कहाँ से ये न्यूज़ आ गई। तो फिर उसने कहा देखो आपके पास में ये जो आई है ना कटिंग, वो ये ऐसे बन सकती है। देखिए आजकल ऐसे पीडीएफ एआई या फिर फोटो एडिटिंग से आसानी से बनाए जा सकते हैं, केवल हस्ताक्षर और लोगो देखकर इसे असली नहीं माना जा सकता। लोग हस्ताक्षर भी फेक कर सकते हैं, हस्ताक्षर में कह देंगे कि इसका जो डेट है ना ये 30/7/2026 कर दो, तो वो 30/7/2026 लिख देगा, सेम टू सेम पुरानी वाली पीडीएफ को देख करके। ठीक है ना, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये जो मतलब अपडेट चल रही है ये फेक हो सकती है। अभी हम कह रहे हैं ना कि फेक ही है, हो सकती है, ऐसा एआई ने भी कहा है, कंफर्म नहीं बताया एआई ने। ठीक है ना, मेरी राय क्या है, एआई कह रहा है कि भाई मेरी बात क्या क्या हो सकती है, मैं तुमको बता दूं, जब तक इनका कहना है जब तक यही पीडीएफ एमपीएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड ना हो जाए तब तक इसे अनवेरीफाइड मानकर चलना चाहिए। यानी कि अभी तक मैं देख करके आया हूं कोई भी इस तरह की नोटिस एसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, और जबकि इस फोटो में दिख रहा है कि भैया इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं है। ठीक है, तो अभी तक मैं कह सकता हूं कि 95% ये बिल्कुल फेक है, ये फर्जी फैलाई जा रही है केवल उन लोगों के लिए जो लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं और इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो जो वैसे ही फर्जी बैठे हुए हैं उनने का एक काम करते हैं, इनके दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसी चीजें दिमाग पर बहुत जल्दी असर करती हैं, तुरंत तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगी। तुम बढ़िया से तैयारी में लगे रहोगे, फिर एकदम से हो जाएगा कि अरे भैया ये पेपर तो अभी होने वाला नहीं है, काहे परेशान हो रहे, आराम से मौज करेंगे। ठीक है, 2-3 दिन में तुमको पता चलेगा नहीं भैया वो तो सही था, आज शाम को तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर कहोगे अरे भैया शुक्ला सर ने सही कहा था, फिर सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए।
5 अगस्त ही अपनी एग्जाम डेट मानिए, किसी के चक्कर मत पड़िए और कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं की है, ये आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया था उनका क्या कहना है। एमपी एएसआई सेकंड रैंक टॉपर है अभी शुभांगी मिश्रा जी, इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी और इनका सिलेक्शन अभी हुआ है जस्ट, ठीक है, कुछ दिन पहले रिजल्ट आया सूबेदार का, एएसआई का, है ना। तो इन्होंने देखो अपना तुरंत हमको स्क्रीनशॉट भेजा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, हमने आपसे तैयारी की थी। हमने कहा नोट्स लिया था, कोई हेल्प मिली? तो कह रहे हैं यस सर, आपके नोट्स कांस्टेबल के लिए थे, वीडियो और पेपर एनालिसिस से बहुत हेल्प मिली है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी हो गया है, एमपी एसआई में 13% में है और सूबेदार एएसआई में सेकंड रैंक इनकी आई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको डाइवर्ट नहीं होना, केवल तैयारी करते रहना है। एक भाई और है, उनका क्या कहना है वो भी आप लोग देख लो, ठीक है। इनका हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम था, फिर इनका क्या कहना है, सर साइंस में आपका कोई जवाब नहीं है सर, मैं आबकारी से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ में, आबकारी में 81 नंबर थे, कांस्टेबल में 87 नंबर थे, ठीक है ना। तो इस तरह से लोगों के नंबर आ रहे हैं अभी भी और आगे भी आते रहेंगे। तो आप लोग भी बिना टाइम गंवाए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने नोट्स ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए हुए, ठीक है। डाइवर्ट मत कीजिए अपने आप को, नहीं फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर कहोगे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, हमने अपनी तैयारी क्यों ढीली कर दी। 1-2 दिन भी अगर तुम्हारा खराब हो गया ना तो वो भी तुमको नुकसान पहुंचा देगा। अभी तक हमने जहां तक वेरीफाई किया है ये सारी नोटिसेस जो हैं वो फेक हमको लग रहे हैं, है ना। ये जेन्युइन भी हो भी नहीं सकते भैया। 30 तारीख को आदेश हो रहा है, अभी आज ही आदेश हो रहा है, आज ही जो है अखबार में आ जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, हैं? या तो ये कोई एमपीएसबी वाला जिसको कल ही पता चल गया था कि भैया ये जो है अपडेट होने वाली है, तो उसने मतलब न्यूज़ में लिख करके दे दिया। सारी न्यूज़ हमने देख ली भाई, दैनिक भास्कर का हमने पूरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वहाँ पर जा करके चेक कर लिया, वहाँ पर भी ये कहीं पर भी नहीं है ना। तो ये जहाँ तक मेरे हिसाब से 95% अभी तक ये फेक है। अगर हाँ कोई अपडेट आती है तो फिर हम आपको बता देंगे, सबसे पहले हम आपको बता देंगे। और जो ये कह रहा है एमपीपीएससी का एग्जाम मेरे भाई 2 अगस्त को फंस रहा था, ठीक है ना। 2 अगस्त को है एमपीपीएससी का एग्जाम, इसलिए ही तो 2 अगस्त से 5 अगस्त करी थी। अब जब हो गया एग्जाम तो फिर क्यों चेंज करेंगे भैया। जो ये कह रहे हैं ना भाई इसमें लोक सेवा आयोग का जो पेपर फंस रहा है, तो पेपर नहीं फंस रहा भैया, 2 अगस्त को है, उसके बाद कोई पेपर ही नहीं है लोक सेवा आयोग का, फिर कहाँ से फंस जाएगा। फिर तुमने कैसे एकदम 10 सितंबर कर दी, मतलब एकदम 1 महीने आगे पहुंचा दी। एक ऐसी भर्ती जिसको आप अक्टूबर नवंबर से उठा करके ले आए कहाँ पर, जुलाई में, और फिर तुम उसको खींच करके सितंबर में ले जा रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हम लगातार जो है वॉचिंग कर रहे हैं, लगातार हम ईएसबी की वेबसाइट पर निगाह बनाए हुए हैं। ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। तब तक 5 अगस्त ही मान करके चलिए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, टाइम मत गवाइए, एक मिनट आपके लिए भारी है। तुरंत सिलेक्शन नोट्स लेकर के और जो है इस तरह से अगली बार हम आपकी फोटो लगा रहे होंगे, भैया कृषि विस्तार अधिकारी में इन लोगों का चयन हुआ है, आपकी फोटो वहां पर लग रही होगी। तो इतने पैसे आप खर्च कर ही रहे हो, एग्जाम देने जाओगे ही जाओगे, तो 199 रुपये और खर्च कर लीजिए और एग्जाम देने जाइए तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए कि ये हुई ना बात, पूरी तैयारी है हमारी, अब हमें कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी 140 हमने आपको बताया ये मैक्सिमम है, हमने उसमें बोला भी ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम जा सकता है, 135 130 तक भी जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाईएस्ट बताया था मेरे भाई, फिर से सुन लो, हाईएस्ट कट ऑफ बताया था मैंने, है ना। बाकी इससे कम ही जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा कि तुम सोचो कि 110 पर जनरल वालों को हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भैया, साफ कह रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ये नोट्स परचेज करके बढ़िया से तैयारी करके जाओ, टारगेट 145 का लेकर के जाओ। बचे हुए दिनों में अगर आप ये कंप्लीट करके जाते हो तो आपके आराम से 145 150 के आसपास नंबर आ जाएंगे और बढ़िया से आप लोग लगा करके जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपकी आने वाली है, आपका सीसेट का पेपर सेट नंबर 4 लेकर के आएंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में जो इस खबर को लेकर के अभी भी आशंकित है। कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।